राधे राधे प्रियजनों, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का प्रश्न ये है कि क्या आप जानते हैं कि राजा द्रौपद और द्रोणाचार्य के बीच में झगड़े का कारण क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए और जिसका जवाब अति उत्तम होगा मैं उस कमेंट को पिन करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अध्याय के श्लोक 3 के हिसाब से, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों के कॉमन गुरु थे, मतलब सबके गुरु द्रोणाचार्य ही थे। और सभी ही जितने भी स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उनको बहुत प्रिय थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिय था वो अर्जुन था। तो दुर्योधन को ये पक्का पता था कि वो ये युद्ध नहीं लड़ेंगे अपने शिष्यों के खिलाफ। तो गुस्से के कारण वो उनके पास गया और ये शब्द उनको जाकर कहे। गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच में झगड़े का कारण क्या था? जब गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपद छोटी उम्र में गुरुकुल में पढ़ते थे, तब द्रौपद ने द्रोणाचार्य जी से वायदा किया था कि जब उसे अपने पिता से राजपाट मिलेगा तो वह आधी संपत्ति उसे दे देगा। तो एक दिन द्रोणाचार्य का बेटा दूध के लिए रो रहा था, वह बहुत भूखा था और वो अपने बच्चे के लिए दूध तक नहीं खरीद के ला सकता था। सो उसे अपना वायदा याद हुआ जो कि उसने द्रौपद के साथ किया था, और उसने सोचा कि मैं जाकर द्रौपद से बात करता हूँ। मैं चाहे उससे पूरी आधी संपत्ति ना लूँ, पर उसको कहता हूँ कि तू मुझे एक गाय दे दे ताकि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। तो वो उसके राज महल में गया और अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, मुझे एक गाय चाहिए, मेरा बच्चा भूखा है। तो द्रौपद बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, तुम मेरे बराबर नहीं हो और यहाँ से चले जाओ। तो ये द्रोणाचार्य जी के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी, उनका बहुत बड़ा अपमान था। जब उनके छात्रों को ये बात पता लगी तो सबसे पहले कौरव आगे आए और उन्होंने द्रोणाचार्य को हराने की ठानी, लेकिन वह उससे ही उन्होंने द्रौपद को हराने की ठानी, पर वह उससे भी मात खाकर आ गए। लेकिन जब पांडवों ने ये कहा कि हम जाकर द्रौपद से लड़ेंगे, तो अर्जुन ने कहा कि हम जाएंगे, और वो वहाँ गए और बहुत अच्छे तरीके से टैक्टफुली उस द्रौपद के साथ लड़े, बल्कि उसको हराया ही नहीं, बल्कि उसको बांध कर उसको द्रोणाचार्य के चरणों में ले आए। और तब द्रोणाचार्य ने कहा, मैं इससे अपनी संपत्ति लेकर रहूँगा। फिर द्रौपद ने एक यज्ञ किया इसी लक्ष्य के साथ कि उसे द्रोणाचार्य को मारना है। जो भी उसका पुत्र होगा वो उसे द्रोणाचार्य को
मारेगा। तो इस यज्ञ में दो प्यारे बच्चे निकले। एक थी द्रौपदी जो अर्जुन के साथ ब्याही थी और दूसरा उसका पुत्र धृष्टद्युम्न। तो जो द्रोणा की मरने की संभावना थी वो धृष्टद्युम्न के द्वारा ही होनी थी। ये सबको ये बात पता थी और दुर्योधन को भी ये बात पता थी। इसीलिए दुर्योधन उनके पास गया। राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता को और इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। सबसे पहले दुर्योधन की यह सबसे बड़ी गलती थी कि वह द्रोणाचार्य की तरफ बार बार उंगली कर रहा है और दूसरी तरफ पांडवों की व्यूह रचना को गलत तरीके से देख रहा है और द्रोणाचार्य को भड़का रहा है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि दुर्योधन का यह सब करना दुर्योधन के मन में डर के लक्षणों को दर्शाता है, जो कि युद्ध के आखिरी नतीजे को लेकर उसके मन में बैठा हुआ था। दुर्योधन के शब्दों में अपने गुरु द्रोणाचार्य जो कि इतने बुजुर्ग हैं उनको लेकर एक स्वाभाविक तंज था जो कि एक निर्दयी अत्याचारी व्यक्ति ही कर सकता है।